हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मेरे पास एक आसूस का डिवाइस आया हुआ है जो कि इसका मॉडल है ज़ेनफोन मैक्स M2। और ये जो डिवाइस मेरे पास कस्टमर लेके आया भाई, वो कम्प्लीटली डेड लेके आया हुआ है मेरे पास। और ये जो डिवाइस है, किसी शॉप में गया था, फोल्डर यानी इसका जो कॉम्बो था वो ख़राब था, तो उसने कॉम्बो लगाया और उसके बाद कस्टमर का 1 दिन या 2 दिन शायद चला और डेड हो गया। वापस उस शॉप पे लेके गया कस्टमर, तो वो कह रहा है, जो दुकानदार कह रहा, भैया थोड़ा टाइम दीजिए, मैं देखता हूँ। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन उसका रखा कस्टमर का। लेकिन वो भाई ने कुछ इस डिवाइस में मैंने देखा, जब वो कस्टमर मुझे ला के दिया तो भैया मैंने देखा तो उसमें वो कुछ किया ही नहीं था। तो भाई प्रॉब्लम सॉल्व कहाँ से होगी? तो ऐसा ना करें, आप थोड़ा देखा करें, मेहनत करें। अगर आपके पास आता है तो थोड़ा उससे कोशिश करें करने की कि भाई इसमें प्रॉब्लम दरअसल हुआ क्या है, समझिए। तो पहले एक बार समझिए। तो फ़िलहाल मैं इसे जो अपना डिजिटल चार्जर है उससे कनेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ पर चार्ज में लगाकर कि यहाँ पर कोई भी एम्पेयर जो है वो शो करता है या नहीं। देखिए, डिवाइस अगर शॉर्ट रहता है कुछ आपका, तो यहाँ पर कुछ भी आपका शो नहीं करेगा। और ऐसा भी हो सकता है पिन भी आपका ख़राब हो। तो मैंने चार्जिंग पिन चेक कर लिया भैया, तो कोई भी उसमें चार्जिंग पिन मेरा परफेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद से मैं डिजिटल चार्जर से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ भी एम्पेयर वगैरह शो नहीं कर रहा है। यानी ये जो डिवाइस है कहीं ना कहीं कुछ शॉर्टिंग है, जिसके लिए ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको जैसे मैं इसे जिस तरीक़े से बना रहा हूँ और रिपेयर जैसे किया हूँ, आपको टोटल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। और किस तरीक़े से मेरे पास आया वो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ वीडियो को आपको ध्यान से ज़रूर देखिएगा और समझिएगा कि भैया सामने वाला बंदा क्या कह रहा है मुझसे, और ये जो 9 मिनट का वीडियो लेके आया है वो इसे 9 मिनट तक क्यों लेके आया है, इस चीज़ को समझें आप, ठीक है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर इसका जो मदरबोर्ड है उसे बाहर करता हूँ और उसके बाद आपको अपना जो प्रॉब्लम है वो दिखाता हूँ कि भाई इसका एग्जैक्टली किस पार्ट्स में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका मदरबोर्ड को निकालना है और मैंने यहाँ पर जो पावर का जो कैन है उसे निकाल दिया हूँ, क्योंकि जो शॉर्टिंग है पावर के आसपास में ही सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग मिलता है, या तो फिर नेटवर्क सेक्शन में मिलता है। उसके बाद आपको चार्जिंग में आना, उसके बाद लाइट सेक्शन में आना, इस तरीके से आपको चेक करना है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर बैटरी कनेक्टर पे चेक कर रहा हूँ, तो भैया यहाँ पर मुझे नॉर्मली लगा, कोई शॉर्टिंग वगैरह मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर कि कुछ शॉर्टिंग है। फ़िलहाल यहाँ पर देखिए 1900 कुछ यहाँ पर रीडिंग दे रहा है। जब मैं उल्टा कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक तरफ ग्राउंड दे रहा और दूसरी तरफ यहाँ पर 400 के आसपास अराउंड दे रहा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस डिवाइस में शॉर्टिंग तो ऐसे बैटरी कनेक्टर पे है नहीं, तो इसका मतलब किसी और लाइन में शॉर्टिंग है। यानी बैटरी कनेक्टर का जो लाइन है उस जगह पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है इसमें। उसके बाद मैं यहाँ पर पावर का जो कैन निकाला हूँ, इस जगह पर मैं यहाँ पर कुछ कैपेसिटर को चेक कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पर वो शॉर्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये शॉर्ट आया कैसे भाई? तो मैंने इसमें देखा, जब इसका जो कैन निकाला तो मैंने देखा कि भाई इसमें जो शॉर्टिंग आया है वो लिक्विड डैमेज की वजह से आया। हालांकि फिजिकल भी आता है, लेकिन इसमें फ़िलहाल लिक्विड डैमेज की वजह से इसमें प्रॉब्लम आया है। यानी कहीं ना कहीं इसमें कुछ पानी वगैरह गया था बहुत पहले, और कस्टमर ने इसमें डिस्प्ले लगाया और लगाने के बाद 1 से 2 दिन चलाया और उसके बाद वो डेड हो गया। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर आपको, मेरा कैमरा का तो कुछ खास क्वालिटी नहीं है कि मैं आपको दिखा पाऊँ, लेकिन एक यहाँ पर कुछ कैपेसिटर है जिस पे लिक्विड यानी पानी कुछ ज़्यादा मात्रा में गया था, जिसकी वजह से उसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कुछ ऐसा कैपेसिटर है और वो शॉर्ट शो कर रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ फ़िलहाल इसे कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले मेरे भाई, अगर ये लिक्विड में गया था यानी पानी इसमें गया है, तो उसे सबसे पहले आपको थिनर की मदद से अच्छा से क्लीन करें, सर्विस करें, ठीक है। तो फ़िलहाल मुझे कहीं पर भी, फ़िलहाल मैंने कहीं कुछ भी कैन को तोड़ा नहीं, बस एक ही जगह पावर के पास मैंने निकाला और मुझे यहाँ पर भी इसी जगह पर लिक्विड नज़र आया। तो मैंने समझ लिया कि भाई इधर उधर छेड़छाड़ करना अच्छी बात नहीं है। जहाँ पर प्रॉब्लम है उसी जगह पर पहले अटैक करो, काम करो, उसके बाद देखने प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं, ठीक है। आमतौर पे मैंने जैसा कि आपको वीडियो में कहा कि पावर के आसपास में आपको शॉर्टिंग मिलेगा, या तो फिर आपका नेटवर्क के पास मिलता है, लाइट के पास मिलता है। लाइट सेक्शन में भी बहुत सारा पार्ट्स ऐसा होता है जो शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से डिवाइस डेड हो जाता है, और चार्जिंग सेक्शन में भी होता है ऐसा। तो फ़िलहाल सबसे पहले मैं पावर पे देखा हूँ, पावर का जो कैन है इसे निकाला हूँ, तो देखा हूँ कि भैया यहीं पर ही कुछ कैपेसिटर है जो शॉर्ट है।
उसके बाद मैं फिर से क्लीन करने के बाद चेक कर रहा हूँ, तो अभी भी इसका जो शॉर्टिंग है वो नहीं निकल पाया है। अब मैं क्या करूँगा भाई इसे कि शॉर्ट को पकड़ने के लिए कौन से कैपेसिटर में शॉर्ट है। हालांकि मुझे तो नहीं लगता है कि कोई आईसी में शॉर्ट हो, फिर भी एक बार चेक करता हूँ किस पार्ट्स में शॉर्ट है जिसकी वजह से ये डिवाइस है जो डेड है। तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले रोज़न की मदद से यहाँ पर इससे थोड़ा सा जो धुआं है रोज़न का वो मैं दूंगा, वाइट करूँगा बोर्ड को यहाँ पर। उसके बाद मैं शॉर्ट किलर लगाऊंगा, उसके बाद चेक करूँगा कि भैया कहाँ पर शॉर्ट है, कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट है या फिर आईसी शॉर्ट है या फिर कोई कॉइल शॉर्ट है, क्या है वो मैं देखता हूँ। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आपको करना है। ये देखिए मैं यहाँ पर शॉर्टिंग तो अपने को इसी जगह पर मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर इसी जगह को मैं सबसे पहले जो रोज़न देकर धुआं थोड़ा दिया हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर जो ब्लैक वाला वायर है उससे ग्राउंड में लगाऊंगा। ये मेरा शॉर्ट किलर है। आप बैटरी से भी शॉर्ट किलर बना सकते हैं, बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा। फिलहाल मेरे पास शॉर्ट किलर है तो मैं शॉर्ट किलर ही यूज़ करूँगा। ठीक है, अब मैं भाई यहाँ पर थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा ध्यान से दिखिएगा इस जगह पर। सबसे पहले मुझे जिस कैपेसिटर पे शक लगा मैं उसी पे ही रेड वाला जो अपना ये वायर है उसे मैं लगाऊंगा, और देखिए इसी जगह से क्लीन धुआं दिया। ठीक है, यानी जैसे मैंने यहाँ पे लगाया और ये जो अपना कैपेसिटर था टोटली बाहर निकल गया, यानी मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि यही अपना जो कैपेसिटर है जो शॉर्ट था, जिसके कारण ये डिवाइस पूरा कम्प्लीटली डेड हो रहा था। तो यहाँ पर मैं इसे बाहर कर दूंगा। ठीक है, ये देखिए मैं इसे बाहर कर दिया हूँ, और इसे आपको एक बार चेक भी करवाऊंगा कि भाई ये कम्प्लीटली वाकई में शॉर्ट है या क्या है, मैं आपको चेक करवाऊंगा। सबसे पहले इसे मैं बाहर कर दिया हूँ, और उसके बाद मदरबोर्ड में चेक करूँगा कि भाई मदरबोर्ड का जो शॉर्टिंग था, जो अदर्स जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट जो शो कर रहा था वो सॉल्व हुआ या नहीं, यानी वो शॉर्ट निकला या नहीं। ठीक है, तो रेड वाला जो है उससे आपको ग्राउंड करना है, और ब्लैक वाला से आपको चेक करना है। ये देखिए यहाँ पर रीडिंग ये दे रहा है, यानी इसका जो शॉर्टिंग है वो निकल चुका है। ठीक है, यानी जिस पे मुझे शक लगा उसी पे मैंने लगाया। भैया ऐसे भी मैं निकाल सकता था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा मुझे इस मदरबोर्ड को बनाना था। देखिए भाई होता क्या है कि देखिए यहाँ पर ये कैपेसिटर भी शॉर्ट आपका शो कर रहा है। ठीक है, जो जिसे मैंने निकाला वो कंप्लीट शॉर्ट है। देखिए होता क्या है, कभी भी कोई भी आपके पास डिवाइस आता है तो सबसे पहले उसे आपको ये सोचना, अपने माइंड में सारा खेल होता है दोस्तों दिमाग का। ठीक है, इस लाइन में तो आपको सोचना ये है कि भाई मुझे इसे रिपेयर करना है किसी भी सूरत में। ठीक है, ये नहीं आपको सोचना है कि अरे हुआ नहीं हुआ कस्टमर को रिटर्न करना, ये नहीं। आपको सोचना है कि भैया ये मेरा काम है, इससे मुझे सॉल्व करना है। ऐसा साइड में रख दीजिए, पहले सोचना ये है कि मुझे इसे बनाना है, और दिल से मेहनत करके करें। तो मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप दिल से काम करते हैं और मेहनत करते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व जरूर है। तो फिलहाल मैं इसका जो लिक्विड मैंने इस पर वाइट लगाया था, जो रोज़र लगाया था, मैंने उसे क्लीन कर दिया, और उसके बाद से यहाँ पर मैं आपको मदरबोर्ड को फिनिश करूँगा, लगाऊँगा और दिखाऊँगा कि भाई अपना जो डिवाइस है शॉर्ट तो निकल गया, ऑन हुआ या नहीं। और जो कैपेसिटर आपने निकाला उसे रिप्लेस करना है तो कर सकते हैं, अगर नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं है। और ऐसा भी होता है कभी कभी किसी कैपेसिटर को निकालने की वजह से कुछ अदर्स इशू आने लगता है, तो आपको लास्ट में क्या करना होगा कि रिप्लेस ही करना होगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि अपना जो डिवाइस है वो कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। यहाँ पर देखिए आसूस लिखा हुआ आ चुका है, और जब मैं चार्ज से कनेक्ट कर रहा हूँ तो मैं आपको मल्टीमीटर में दिखाऊंगा कि अपना जो एम्पेयर है वो वहाँ पर शो कर रहा है। इससे पहले वो कुछ भी शो नहीं कर रहा था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, खैर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।